नमस्कार। नमस्कार। आज हम शिव पुराण के एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर बात करने वाले हैं, सती खंड का समापन। जी हाँ, जहाँ भगवान शिव और दक्ष प्रजापति के बीच का जो तनाव था वो खत्म होता है। बिल्कुल। हमारे पास शिव 700.mp3 के कुछ अंश हैं जिनमें ये पूरी घटना और शिव के उपदेशों का वर्णन है। हाँ, तो आज हम देखेंगे कि शिव ने दक्ष को क्या ज्ञान दिया, खासकर भक्ति, परमात्मा का स्वरूप और त्रिदेवों की एकता के बारे में। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो होता यूं है कि देवता और ऋषि मिलकर शिव की स्तुति करते हैं और शिव प्रसन्न होकर दक्ष पर कृपा करते हैं। जी। पर यहाँ एक बात थोड़ी सोचने वाली है। शिव कहते हैं कि वो परमेश्वर हैं, स्वतंत्र हैं, फिर भी भक्तों के अधीन रहते हैं। ये कैसे? हाँ, ये सुनने में थोड़ा विरोधाभासी लगता है, पर ये शिव की भक्त वत्सलता है। वो असल में अपने भक्तों के प्रेम के वश में है। अच्छा। और इसी को समझाते हुए वो 4 तरह के पुण्यात्मा भक्तों का जिक्र करते हैं। एक तो आर्त, मतलब जो दुख में पुकारता है। हाँ। दूसरा जिज्ञासु, जो उन्हें जानना चाहता है। तीसरा अर्थार्थी, जिसे कुछ सांसारिक वस्तु चाहिए। और चौथा ज्ञानी, जो उनके असल स्वरूप को, उनके तत्व को समझ चुका है। और शिव कहते हैं कि इन चारों में ज्ञानी भक्त उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय है, मतलब अपने जैसा ही मानते हैं उसे। जी हाँ, ज्ञानी भक्त, क्योंकि वो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी डर के, सिर्फ ज्ञान और प्रेम से जुड़ा होता है। वो शिव को परम सत्य के रूप में देखता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकियों की भक्ति बेकार है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। शिव सब पर कृपा करते हैं, पर ज्ञान का स्थान वो सबसे ऊपर है। इसीलिए वो ज्ञान मार्ग की श्रेष्ठता पर इतना बल देते हैं। अच्छा, तो वो कहते हैं कि सिर्फ कर्मकांड जैसे यज्ञ, दान, तपस्या, ये सब बिना ज्ञान के अधूरे हैं। बिल्कुल। शिव का कहना है कि मंद बुद्धि वाले ही बिना ज्ञान के सिर्फ कर्मों से उन्हें पाने की कोशिश करते हैं। कर्म महत्वपूर्ण है, पर ज्ञान के साथ। वो दक्ष को भी यही कहते हैं कि बुद्धि से मुझे जानो, समझो कि मैं परमेश्वर हूं, और फिर उस समझ के साथ, मतलब ज्ञान का आश्रय लेकर कर्म करो, जैसे यज्ञ इत्यादि। समझ गई। ज्ञान के बिना कर्म शायद भटक सकता है। सही कहा। ज्ञान उसे सही दिशा देता है, मुक्ति की ओर ले जाता है। और फिर इसी ज्ञान चर्चा में वो एक बहुत बड़ा रहस्य खोलते हैं, त्रिदेवों की एकता का। जी, ये बहुत ही गहरा और महत्वपूर्ण उपदेश है। वो कहते हैं कि सृष्टि, पालन और संहार के लिए जो ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र हैं, वो असल में मैं ही हूं। वो स्वयं ही है, मतलब तीनों रूप उन्हीं के हैं। हाँ, वो अपनी त्रिगुणात्मिका माया से, मतलब सत्व, रजस, तमस गुणों वाली शक्ति से ये अलग अलग रूप धरते हैं, पर तत्वतः फंडामेंटली वो एक ही हैं। वाह। और वो ये भी साफ करते हैं कि उनमें भेद देखना, मतलब उन्हें अलग अलग समझना, ये सबसे बड़ी अज्ञानता है। और इस पर वो चेतावनी भी लेते हैं ना, कि जो उनमें भेद करेगा या एक के भक्त होकर दूसरे की निंदा करेगा, हाँ, उसे कभी तत्वज्ञान नहीं मिलेगा और वो नरक का भागी होगा। ये एकता का संदेश बहुत शक्तिशाली है। शिव भक्त विष्णु की निंदा करे या विष्णु भक्त शिव की, ये उन्हें स्वीकार नहीं। बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो इस उपदेश के बाद क्या माहौल बनता है? दक्ष का क्या रुख रहता है? दक्ष का सारा भ्रम दूर हो जाता है। वो शिव की महिमा समझ जाते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, पूरी तरह से सुलह हो जाती है। अच्छा, तो फिर यज्ञ का क्या होता है जो रुका हुआ था? शिव की कृपा और आज्ञा मिल जाती है, तो दक्ष अपना यज्ञ पूरा करते हैं, विधि विधान से। देवताओं को उनका भाग मिलता है, शिव को भी? जी हाँ, सभी देवताओं को और शिव को भी उनका उचित भाग दिया जाता है। ब्राह्मणों को दक्षिणा मिलती है, सब कुछ सफलतापूर्वक संपन्न होता है। बहुत अच्छा। माहौल में शांति आ जाती होगी। बिल्कुल, सब प्रसन्न होते हैं। फिर ब्रह्मा, विष्णु, शिव और बाकी सभी देवता अपने अपने धाम लौट जाते हैं। और शिव कैलाश जाकर क्या करते हैं? शिव कैलाश जाकर अपने गणों को सती की पूरी कथा सुनाते हैं, कैसे उन्होंने देह त्यागी थी और कैसे वो अब हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म ले चुकी हैं। अच्छा, पार्वती के जन्म का संकेत भी यही मिल जाता है। जी। और इस पूरे आख्यान के अंत में इसके सुनने पढ़ने के लाभ भी बताए गए हैं, फलश्रुति जिसे कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। कहा गया है कि ये सती उपाख्यान बहुत पवित्र है, पापों का नाश करता है और स्वर्ग, यश, आयु, पुत्र पौत्र देने वाला है, और सबसे बड़ी बात, ये भोग और मोक्ष दोनों देता है, मतलब सांसारिक सुख भी और आध्यात्मिक उन्नति भी। सभी कामनाएं पूरी करने वाला बताया गया है। जी, ये दिखाता है कि इस कथा को सुनने या पढ़ने मात्र से भी
कितना सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। शायद ये ज्ञान और शांति की ओर ले जाता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो मुख्य बातें क्या रहीं? एक तो ज्ञानी भक्ति का महत्व, हाँ, ज्ञान युक्त भक्ति। दूसरा, त्रिदेवों की मूलभूत एकता का सिद्धांत। और तीसरा, कैसे क्षमा और सही समझ बड़े से बड़े टकराव को भी खत्म कर सकती है, जैसे शिव और दक्ष के बीच हुआ। बिल्कुल। और ये हमें एक अहम सवाल पर भी छोड़ जाता है ना, क्या? कि परमात्मा के इतने अलग अलग स्वरूपों और पूजा के तरीकों के बावजूद ये कथा उनकी अंदरूनी एकता पर कितना जोर देती है और भेद बुद्धि के खिलाफ कितनी सख्त चेतावनी है। हाँ, ये तो है। तो सोचने वाली बात है कि आज के समय में जहां इतने अलग अलग विचार और विश्वास हैं, एकता का ये जो प्राचीन संदेश है, ये हमारे लिए कितना जरूरी और प्रासंगिक हो सकता है।